अभी फिलहाल शबीर एक बार फिर स्ट्राइक पे। इस बार बहुत ही बढ़िया गेंद और सीधा स्टंप्स को छूती हुई तो शबीर की एक बेहतरीन पारी समाप्त होती हुई और एक सफलता मिली चेन्नई राइनोस को। बढ़िया गेंदबाजी और एक बहुत ही बेहतरीन पारी यहां पे समाप्त होती हुई शबीर की आउट होकर वापस पवेलियन लौटते हुए 70 रन बना के। तो नए बल्लेबाज आफ्ताब शिवदसानी आए और आते ही अपना खाता खोला। बढ़िया ड्राइव ऑफ साइड पे पर मात्र एक ही रन मिलेगा। ऋषिकांत की तारीफ करने की चारों जिस अंदाज से बोल्ड आउट किया था शबीर को, बहुत ही बढ़िया गेंद। वो गेंद में पैनापन नजर आया, दिशा बढ़िया थी और जिसको कहते हैं कि आप मिस करिए और मैं हिट करता हूं स्टंप्स को। ये बहुत ही बढ़िया गेंद और मुझे लगता है कि शबीर अहलुवालिया जो 70 पर खेल रहे थे या तो भूल गए हों या उनको याद नहीं था कि ऋषिकांत की जो गेंदबाजी है बाकी सबके अगर तुलना की जाए तो उसके हिसाब से बहुत तेज़ है। और खैर जो पारी खेली शब्बीर ने उसकी पूरी तरह से सराहना करनी होगी। उसकी वजह से मुंबई हीरोज़ को एक यहाँ चांस मिला है आज। बहुत बढ़िया गेंद ऋषिकांत की। यहाँ पर अब क्योंकि अब हम बात करते हैं आफ्ताब आए हैं क्रीज पे, इसलिए आए हैं क्योंकि ये गेंद थी बहुत ही बढ़िया गेंद। अगर आप गति देखें बढ़िया, बिल्कुल सही दिशा से की हुई, अक्रॉस लाइन खेलने का प्रयास किया था और इरादे स्पष्ट थे क्योंकि आखिरी ओवर्स है, ज़्यादा गेंदें बची नहीं हुई हैं तो जितने रन्स बटोर ले उतना बढ़िया। पर रिएक्शन देखिए एकदम खामोश सा नजर आया डगआउट मुंबई हीरोज का। इस बार उठा के खेला है, बहुत ही बढ़िया प्रहार। यहाँ पे 6 रन मिलेंगे मैक्सिमम। बहुत ही जल्दी भांप लिया था और मात्र गेंद को दिशा दी गति का इस्तेमाल करते हुए और 6 रन अर्जित किए। उल्टा जरूर थी, लेकिन हम पहले कह रहे थे कि शायद मुंबई के जो बल्लेबाज हैं वो पुल नहीं करते, लेकिन क्या बढ़िया शॉट मारा, लंबा ऊंचा 6 रन के लिए। और मुंबई की डगआउट जो कुछ ही 2-4 मिनट पहले मायूस थी अहलुवालिया के आउट होने की वजह से, लेकिन राजा के इस पुल की वजह से अब एक बार फिर हर्षित। घूम चुका वावा शॉट और निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि चारों अब जितनी स्ट्राइक राजा रखे उतना बेहतर रहेगा क्योंकि वो काफी अरसे से क्रीज पे है। इस बार फिर से उठा के खेला और गैप में खेला, खिलाड़ी डीप से आता हुआ थर्ड मैन की दिशा से और अच्छी विकेटों के बीच में दौड़ आसानी से 2 रन पूरे किए ऊपर की। और इस बार फिर से उठा के खेला है कवर क्षेत्र की दिशा में, खिलाड़ी नीचे आता हुआ, बहुत ही बढ़िया प्रयास पर अंतिम गेंद पे एक बार फिर 2 रन मिलते हुए तो अच्छे ओवर की समाप्ति मुंबई हीरोज के लिए। 19 ओवर के बाद 157 पे 3। और मुंबई हीरोज की आज तकदीर ऐसी है कि जब भी बॉल हवा में गई फील्डर्स के बीच में ही गिरी। पर ये जो स्कोर है चारों आप किस प्रकार देखते हैं क्योंकि अभी ओस का प्रभाव भी है ग्राउंड में, कहीं ना कहीं अब जो कंडीशंस हैं बहुत बढ़िया नजर आ रही हैं बल्लेबाजी के लिए और चेन्नई राइनोस के पास एक मजबूत लाइनअप है जहां की अब बात करें उनकी बल्लेबाजी लाइनअप का। जी हाँ, उनकी गेंदबाजी नहीं बल्लेबाजी भी काफ़ी तगड़ी है चेन्नई राइनोज की। और मुझे लगता है कि अगर किसी तरह से मुंबई हीरोज ने शुरू में 2-3 विकेट ले लिए तो ये जो 160-65 का स्कोर है ये यहाँ कड़ा संघर्ष होगा। लेकिन अगर शुरू में विकेट नहीं लिए तो चेन्नई राइनोज के लिए शायद इतना मुश्किल न हो, खास तौर से क्योंकि गेंद को पकड़ना आसान नहीं रहेगा और संतुलन रखना गेंदबाजों के लिए और मुश्किल ही होता चले जाएगा। यार एक चीज़ और चारों जो मुझे प्रतीत होती है कि जो फील्डिंग का स्तर है उसको उठाना होगा क्योंकि कई दफ़ा आप अच्छे कैच लपक लेते हैं, रन आउट करते हैं, उससे एक बहुत बड़ा अंतर पड़ता है, कहीं ना कहीं दबाव आता है बैटिंग साइड के ऊपर। पर एक अच्छा स्कोर मुझे लगता है कि फाइटिंग स्कोर जरूर खड़ा किया अभी तक मुंबई हीरोज ने। इस बार फिर से अक्रॉस द लाइन खेला है सीधा फील्डर के हाथ में, गैप ढूंढने बहुत जरूरी, ज़्यादा गेंदें शेष नहीं। यहाँ कम से कम आफ्ताब के बल्ले पर गेंद तो आ रही है क्योंकि पिछले 2-3 मैच में उन्होंने ज़्यादा रन नहीं बनाए थे। पिछले मैच में शायद पहली गेंद पर आउट हो गए थे। सिर्फ 3 गेंद बाकी, 160 तो ज़रूर पहुंच चुकी है मुंबई हीरोज़ की टीम। आखिरी 3 गेंदों में अगर 5-10 रन और बनाए तो ये बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकते हैं आगे जाकर। राजा फिलहाल स्ट्राइक पे
अभी तक अच्छी बल्लेबाजी की और इस बार गैप में खेलते हुए खिलाड़ी डीप से आया, गेंद को कट करेगा। बहुत ही बढ़िया एफर्ट फील्ड में एक बार फिर, पर 2 रन पूरे किए राजा ने। बहुत बड़ा अंतर आज हुआ है जिस प्रकार शब्बीर ने बल्लेबाजी की है, राजा ने बल्लेबाजी की है। और डगआउट की बात करें मुंबई हीरोज के तो काफी रिलैक्स्ड नजर आ रहे हैं सभी खिलाड़ी। और एक और बात यह है अजय कि जो चेस का जो दबाव होता है उसमें बड़ी बड़ी टीम्स भी आ जाती हैं उस दबाव के चक्कर में। और अगर जैसे मैंने कहा कि पहले अगर 2-3 विकेट चेन्नई राइनोज के मुंबई हीरोज ने तेजी से ले लिए तो उस दबाव की वजह से और फर्क पड़ सकता है। बेहतरीन शॉट, 6 रन रेड विकेट के ऊपर से। क्या शॉट खेला राज ने एक बार फिर, दूसरा छक्का है उनका। बूम चिका वावा शॉट और मुझे लगता है ये बहुत ही उच्च कोटि का स्ट्रोक था। ऐसे क्योंकि कहीं ना कहीं अच्छी पोजीशन में आ गए थे। इतना आसान स्ट्रोक रहता नहीं है। विक्रांत अच्छी गति के तहत गेंदबाजी करते हैं और बिल्कुल एक फ्लैट शॉट खेला था और अब जो प्लेसमेंट थी बहुत ही बेहतरीन और कहीं ना कहीं टाइमिंग बहुत उम्दा यहाँ पे राजा द्वारा। और देखिए रिएक्शन, कितने खुश नजर आए वहां पे सुनील शेट्टी, जोश में नजर आ रहे हैं। आखिरी गेंद इस पहली पारी की, एक बार फिर वही शॉट लगाने की कोशिश, मिसफील्ड, जिसकी वजह से कम एक रन और वो तीसरा रन भी लेना चाहते हैं आफ्ताब शिवदसानी। बेहतरीन रनिंग, जहां 1 रन मिलना चाहिए था 3, और जैसे मैंने कहा था अजय, ये जो आखिरी 2-4 रन है इससे काफी फर्क पड़ सकता है। राजा की बेहतरीन पारी, 50 रन पूरे। बिल्कुल, और कहना कि बहुत ही बेहतरीन पारी, जैसे आपने बिल्कुल सही कहा। और जो मोमेंटम है कई दफा आपके साथ जाता है जब आपको इस प्रकार का आखिरी ओवर मिलता है। और कहीं ना कहीं अच्छी चतुराई दिखाई यहाँ पे आफ्ताब ने जो 30 रन पूरा किया। पर ये कहना होगा एक अच्छा स्कोर है। बल्लेबाजी अच्छी की है मुंबई हीरोज ने। टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने का इरादा किया और राजा ने अपना अर्धशतक पूरा किया। तो अंत में मुंबई हीरोज ने बनाया 171 रन 3 विकेट के नुकसान पे। और ज़रूर अब देखना होगा गेंदबाजी वो किस प्रकार करते हैं, वो बहुत यहाँ पे ज़रूरी रहेगा उनके लिए। इस प्रकार मिसफील्ड हुई थी पर कहीं ना कहीं अब बढ़िया विकेट के बीच में दौड़